हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रैग स्ट्रीम। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और आप सबका प्रैग स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसका मतलब हम दूसरे डे में हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछला टॉपिक था वहां से जहां पे खत्म किया था हम लोगों ने सोलेनॉइड, वहां सोलेनॉइड से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है सोलेनॉइड। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे जहां पर आपको सारा कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस मिल रहे होंगे पर डे, आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है सोलेनॉइड। ठीक है, और पिछले वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही थी, कोई बात हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी बात को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिए। हम आपको वो आंसर या तो वीडियो के माध्यम से या तो कमेंट बॉक्स में ही तुरंत आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज है पहले उसको समझते हैं, खूब ध्यान से देखिए क्या है। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब कॉपर वायर है, उसके ऊपर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक जैसे लगा होगा कुछ। ठीक है ना, वाउंड, ये होना चाहिए WOUND, वाउंड यानी उस पर रैप किया गया ऐसे। ठीक है, ऑन अ सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर कॉल्ड सोलेनॉइड। क्या मतलब है, खूब ध्यान से समझिए। हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया या सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ले लिया, इंसुलेटिंग मटेरियल कोई एक शब्द में। ठीक है, और किया क्या, इसके चारों ओर ऐसे, इसके चारों ओर ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या कर दिया, ऐसे कॉइलिंग कर दी, वाउंड कर दिया, इसी को बोलते हैं वाउंड करना। और इसको लेकर के हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये एक स्विच भी लगा दीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, स्विच। ओके, सो खूब ध्यान से समझिए। स्विच लगा दिया और हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है सर, ये स्ट्रक्चर है सोलेनॉइड। क्या है, सोलेनॉइड। अब इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, ये करंट ऐसे ऊपर जा रही होगी, फिर करंट पीछे जाएगी, फिर कहां आएगी, आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर कहां आएगी, आगे आएगी, फिर पीछे जाएगी, कहां जाएगी, आगे आएगी, फिर पीछे, फिर आगे, पीछे आगे आएगी, ऐसे लौट करके करंट माइनस में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी साहब ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये जो सोलेनॉइड है ये बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे कि बार मैग्नेट हमने देखा था पिछले वीडियो में। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी इसके पास भी अपना एक नॉर्थ पोल होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो किधर नॉर्थ पोल होगा, किधर साउथ पोल होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द यूजिंग क्लॉक फेस रूल। हम क्लॉक फेस रूल लगा के डिसाइड करेंगे किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ, उसको अभी हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिलहाल रहेगा। हालांकि इसमें जो होगा, आप अगर ध्यान से देखें, ये ऐसे सर्कल बना लो, दोनों तरफ ऐसे सर्कल बना लो और मेरे साथ आओ और देखो। चलो बताओ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किधर से, पीछे गया, पीछे से ऐसे आ रहा है, यानी करंट आपका ऐसा घूम रहा है। क्या देखो, पीछे से गया ऐसे आ रहा है, यानी क्लॉक फेस में कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। इधर इस तरफ अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी ये फेस कैसा होगा, नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो ऑटोमेटिक ये क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ पोल होगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एक साइड आपको डिसाइड करना है, अगला साइड उसका अपोजिट आपको बना देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो ऐसे सर्कल बनाना है और सर्कल में देखना है पीछे से आ रहा है तो ऐसे। डन है कि नहीं? अभी हम इसके सभी केसेस को देखेंगे और आपको इसके बारे में और बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। The ends of solenoid at which the current flows is an anti-clockwise direction acts north pole। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, भाई क्लॉक फेस रूल वाली बात, कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा, और साउथ में होगा और क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ में होगा। The ends of solenoid at which the current flows in clockwise direction act as south pole, act as, ये act as होना चाहिए। The magnetic field lines outside solenoid is closed curved loop, यानी इसके चारों ओर जो फील्ड लाइन होगी कैसी होगी, क्लोज्ड कर्व्ड लूप के फॉर्म में होगी, कुछ इस तरीके से होगी जैसा कि बार मैग्नेट में दिखा, यानी सिमिलर टू बार मैग्नेट ये एकदम होगा। क्लियर है?
वेयर इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड एट इक्विडिस्टेंस। क्या चीज है? अब इस चीज को मैं बना करके आपको दिखाता हूं अगले पेज में। क्या है? इस सभी बातों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये है आपका सोलेनॉइड, लेकिन हम प्लास्टिक रॉड लेकर के बोले थे, यानी ये एक लिया हमने रॉड। क्या लिया? रॉड ले लिया। ये क्या है? ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक। ओके, इसमें हमने क्या किया? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की बाउंडिंग कर दी। ये जाएगा पीछे, पीछे से फिर आगे आएगा ऐसे, फिर आगे आएगा ऐसे, फिर आगे आएगा ऐसे, फिर आगे ऐसे, ऐसे पीछे जाएगा और ये चलाया। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से प्लस माइनस। इसमें देखो जो कॉइल ले गए हैं हम कैसे ले गए हैं? ऊपर से ले गए हैं। अब खूब ध्यान से देखो, अगर ये हमारा ये प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक का ये देखिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये है और ये वायर है, तो वायर जो है ऐसे ऊपर से गया है। इसके कैसे गया है? ऊपर से गया है। तो साहब अगर मैं करंट देखो तो करंट कैसे जा रही है? करंट आपकी ऐसे जा रही है ना, ऊपर ऐसे जा रही है, ऊपर से पीछे जा रही है। तो खूब देखो, करंट अगर ऐसे जा रही है तो इसको देखेंगे तो कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, कि एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे गया, पीछे गया। तो अगर ऐसे से ऐसे जा रहा है तो ये देखो 12 से 9 की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फेस आपका एंटी क्लॉकवाइज फेस बन रहा है। सो हम कहेंगे कि यहां पे जो कॉइल है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है भाई। इसमें जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये वाला सिरा इसका नॉर्थ पोल होगा। तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? इसका साउथ पोल होगा। कैसा होगा? साउथ पोल होगा। क्लियर है? ये चीज आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। इसी का सेम फिगर अगर मैं बनाऊं, ये मैंने प्लास्टिक ले लिया और इसमें मैंने किया क्या कि बैटरी की पोलरिटी वही है। देखो पोलरिटी वही है, बस हमने किया क्या? इस बार वायर हम पीछे से ले गए, तो पीछे से ले गए, आगे आया ये ऐसे और ये ऐसे, यानी करंट ऐसे ही जा रहा है। करंट देखो अप साइड ही जा रहा है, तो उधर से आएगा तो करंट ऐसे घूम के आएगा। आपको ध्यान से देखो, यहां पे जो वायर है वो कैसे जाए? ये देखो वायर ऐसे पीछे से गया है, अब प्लस वाले हिस्से से करंट जा रहा है। तो करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे पीछे से गया, बाहर आया, पीछे से गया, बाहर आया, पीछे से गया, बाहर आया। तो ये देखो क्लॉकवाइज होगा ना। तो साहब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज हो गया तो ये क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। अब यानी ये वाला जो हिस्सा आपका होगा ये कैसा होगा? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इसका मतलब कैसे एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो सेम पोलरिटी पर हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉइलिंग अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे से कर दें, यानी क्लॉकवाइज फेस में कर दें या एंटी क्लॉकवाइज फेस में कर दें, तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। याद रखना। तो पोलरिटी अगर इसमें चेंज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें क्या कर सकते हैं? कॉइलिंग अगर हम चेंज कर दें तो वो क्या होगी? पोलरिटी इसकी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा हमने इसी पोलरिटी पर खूब ध्यान समझिएगा, कॉइलिंग सेम कर रहे हैं। कॉइलिंग सेम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हमने प्लास्टिक लिया, इंसुलेटिंग मटेरियल कोई, और इंसुलेटिंग मटेरियल पे हमने ये कॉइलिंग देखो सेम की है, ये ठीक है, और ये ले आए। इस बार बैटरी का जो हिस्सा है प्लस लेफ्ट में था, राइट माइनस में था, हमने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, यानी इधर माइनस रखा और उस तरफ हमने क्या रखा? प्लस। ये इधर प्लस और इधर माइनस रखा। ओके, अब देखेंगे तो करंट कैसे जा रही है? करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और इधर से करंट आएगी तो ऐसे घूम करके करंट ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। आपको इसी एंड पर देखना है, लेफ्ट साइड ही, क्योंकि ये आसान पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे। तो साहब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होगा? करंट हमारी कैसी है? ये करंट देखो, यहां पे देखो, एक करंट ऐसे ऊपर से जाएगी और ऐसे घूम के पीछे से आएगी, यानी करंट ऐसे ऊपर से गई, घूम के पीछे से आई, तो ये नॉर्थ पोल बना कि नहीं? यानी करंट ऐसे जा रही है, ऐसे घूम के आ रही है। ये देखो उल्टा जा रही है, ये उल्टा जाई, पीछे से आई। ये देखो यहां पे ये ऐसे गई पीछे और पीछे से आ रही है नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो देखो बैटरी की पोलरिटी अगर हमने चेंज कर दी तो
मैग्नेट की पोलरिटी भी चेंज हो जा रही है कि नहीं, साउथ जो सोलेनोइड की पोलरिटी है नॉर्थ पोल साउथ पोल वो चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो सेम कॉइलिंग पर कॉइलिंग सेम तरह से की गई हो, पोलरिटी हम चेंज कर दें तो मैग्नेट की पोलरिटी भी चेंज हो जा रही है, यानी सोलेनोइड की, किसकी, सोलेनोइड की पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये नॉर्थ पोल है तो ऑटोमेटिक हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, साउथ पोल बनेगा। और इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा करके रखेंगे। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी और बातें। तो ये बना हुआ है तो हम अलग से नहीं बनाएंगे और देखेंगे इसमें और देखते हैं। सो देखिए साहब, ये हमको कैसा मिला था, ये नॉर्थ पोल था, यहां पे नॉर्थ में लिख दे रहा हूं, यहां पे साउथ पोल लिख दे रहा हूं। चलो ध्यान से देखो, देखो जो सोलेनोइड है वो एज अ बार मैग्नेट एक्ट करता है। तो इसको हम करते क्या है, बार मैग्नेट की तरह मान लेते हैं कि साहब ये जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकलेगा साउथ, नॉर्थ से निकलेगा साउथ, नॉर्थ से निकलेगा साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ में गया ना। ऐसे ही इसमें भी होगा, जो फील्ड लाइनें होगी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। तो चलिए बना देते हैं साहब, ये नॉर्थ से निकला साउथ में, नॉर्थ से निकला साउथ में, दो ऊपर तो दो नीचे भी, याद है ना, साउथ में, और ये एक सीधी लाइन, सीधी लाइन। ओके, ये हमारा बन जाएगा। अब हमको इसको और बेहतर ढंग से कैसे बनाना है वो सीखिए, क्योंकि जो सोलेनोइड एग्जाम में देगा आपको उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लेगा, वो ऐसे ही देगा। तो आप किसी को भी कोई पोल बोल सकते हैं, ये नॉर्थ पोल मान लिया, साउथ पोल मान लिया, क्लियर है, ये माइनस ये प्लस, ये मान लो नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो कैसी जाएंगी, ये ऐसे गई ऐसे आई। जब इसको हम अंदर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन की तरह। ये लाइन ऐसे गई और बाहर से घूम करके क्लोज्ड कर्व लूप के फॉर्म में, लेकिन अगर इनसाइड देखेंगे तो कैसी है, स्ट्रेट लाइन। कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो खूब ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ पोल है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, ये देखो बाहर निकल रही हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं, साउथ पोल से इंटर कर रही हैं। लेकिन जब मैग्नेट के अंदर देख रहे हैं तो फील्ड लाइनें कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। कैसी हैं, सीधी हैं। इसी तरह से फील्ड लाइनें अगर मैं नीचे बनाऊंगा ये इस तरफ तो वो ऐसे दिखेगा, लेकिन जब ये आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे। यानी यहां पे नॉर्थ पोल से निकला और ये ऐसे घूमते हुए कहां पे आया, साउथ पोल में, और साउथ पोल में अंदर आएगा तो स्ट्रेट आएगा। इसी तरह से यहां पे भी एक स्ट्रेट ऐसे लाइन खींचिए और ये ऐसे कर्व क्लोज्ड लूप बना दीजिए। क्लियर है। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, क्लोज्ड कर्व लूप, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है, और वो कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। इसके अलावा एक ऐसे लाइन ऐसे बीच में से सीधे सीधे खींच देंगे। अब हमने एक चीज सीखा कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्विडिस्टेंस है और पैरेलल है एक दूसरे के, तो वो क्या बताती हैं, वो इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल है, तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। किसको बताती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। याद रखना, इसका मतलब क्या है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो बाहर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास पास है, जो कि पोल्स के सामने है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सामने जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अदर देन दिस और दिस। यानी यहां को छोड़ करके, इस पॉइंट को देखें, यहां पर देखें, यहां पर देखें, इन सभी जगहों को छोड़ करके अगर देखें, कंपेयर करके देखें, तो पोल्स के सामने जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ये रहा आपका सोलेनोइड, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई सोलेनोइड है, क्या है, कोई सोलेनोइड है, और इस सोलेनोइड का स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है सर, देख लेते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, छोटी सी चीज है। इस सोलेनोइड का अगर मैं स्ट्रेंथ बोलूं किस किस बात पे डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, अगर आपसे पूछ ले तो नंबर 1 है करंट। किस पर, करंट। अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर हम बढ़ा दें, ये सोलेनोइड के थ्रू जो करंट पास करा उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाएगा,
सोलेनोइड की फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सोलेनोइड के द्वारा जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? एक चीज। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? 1 टन, 2, 3, 4, 5 ऐसे है ना, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम n से शो करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। गुड, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? मटेरियल। क्या है? मटेरियल ऑफ वायर। वायर का मटेरियल क्या है साहब? वायर का मटेरियल करंट को बढ़ाने का तरीका है। जैसे अगर ये एल्युमिनियम का बना होता, एल्युमिनियम को हटा करके हम कॉपर का लगा दें वायर, तो कॉपर से क्या होगा? उसी बैटरी से ज्यादा करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है? मटेरियल पे भी एक तरीके से डिपेंड करता है। याद रखना, मटेरियल अच्छा होगा तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगी। इसके अलावा क्या है? डायमीटर। डायमीटर या रेडियस। क्या? डायमीटर कहें चाहे रेडियस कहें चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना ज्यादा है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं साहब, तो इसको आप याद रखेंगे और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। मैं एक काम कर रहा हूं और काम थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक है, इसका वो मैं जूम इन कर दे रहा हूं और आप लोग इसको क्या करें कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी जो नोट्स है एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगी। और आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख करके दी है कि आप आसानी से इसको रख पाएँ, पढ़ पाएँ, इसको रिवाइज कर पाएँ। जरूरी बात ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड का बड़ा भाई। ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए क्या है? हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। क्या है? खूब ध्यान से देखो। जैसे ये सोलेनोइड है, ये क्या था? सोलेनोइड था एक, ये इस तरीके से। ठीक है, हमने किया क्या? इस सोलेनोइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर, क्या? सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसके अंदर डाल दिया। तो ये कैसा दिखेगा? ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सेकंड, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या कर देते हैं? कॉइलिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉइलिंग। ये कॉइलिंग कर दिया हमने ना। बात वही हुई, सोलेनोइड के अंदर से एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दीजिए, या आप करिए क्या कि सॉफ्ट आयरन कोर लेकर के आप उस पर कॉइलिंग कर दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, यहां पे अगर आप देखें सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉइलिंग कर दी इंसुलेटेड कॉपर वायर की। ये क्या है? ये आपका है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसकी कॉइलिंग कर दिया हमने। अब ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा साहब? ये भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने उस पे बताया था सोलेनोइड पे, सेम वैसा यहां पे साहब ये भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसमें एक खासियत क्या है कि जब इस कॉइल के कारण से फील्ड जनरेट होगा, उस फील्ड के कांटेक्ट में जब ये सॉफ्ट आयरन कोर आएगा तो सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो सोलेनोइड की सहायता, खूब ध्यान समझना, इसमें दो चीज है। एक क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइलिंग है। तो कॉइलिंग मतलब क्या है? ये देखो, अब दो पार्ट में समझो इसको। सोलेनोइड है, इसको जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, करंट फ्लो किया, इसमें क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर है? हमने किया क्या? इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। ये सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। जैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डालेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो उसकी भी अपनी कुछ फील्ड लाइनें होंगी, तो जो इस रीजन में फील्ड लाइनों की डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर 10 फील्ड लाइनें कॉइल के कारण था, तो अगर हमने
सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, 5 फील्ड लाइन इसके कारण से हो गई, तो फील्ड लाइन पहले के कंपैरिजन में 15 हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे ही डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा फील्ड लाइन उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इस बात को आप इस बात को दिमाग में बिठा करके रखेंगे। सो देखिए क्या है इसके डेफिनेशन, पहले समझिए कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक is a property of a strong magnet. It is usually prepared by placing a soft iron core inside solenoid or binding a large number of turns of an insulated copper wire on a cylindrical soft iron core. बात वही है, यहां से यहां तक आप देखें पूरी डेफिनेशन दो पार्ट में है, दोनों ही समझ सकते, दोनों ही सेम बात बता रहा है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लेकर के उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की बॉन्डिंग कर दिया हमने, बाइंडिंग कर दी, तो हमें क्या होगा, एक जो स्ट्रक्चर अभी ये मिला, अरेंजमेंट जो कुछ मिला, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। साहब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी बिल्कुल किसकी तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। आगे देखिए, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन्स etc, चाहे इलेक्ट्रिक बेल हो, इलेक्ट्रिक फैन हो, मोटर हो, इन सब में इसका बहुत यूज होता है। फॉर लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन द फॉर्म ऑफ ग्राइंडर प्लेट्स। ठीक है, कंपनीज में क्या होती हैं, जब वो उसको क्या नाम है, ओर्स को लिया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, ठीक है, मिनरल्स को क्रश किया जाता है, तो क्रश करने पर उसमें जो आयरन्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसका एक ग्राइंडर प्लेट यूज करते हैं, ग्राइंडर प्लेट, और उस प्लेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसको ले जाते हैं, उसके सामने बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, ये ले गए उसके सामने, तो सभी आयरन को क्या करेगा, उससे अट्रैक्ट कर लेगा और उसको ले जाकर हम कहीं और प्लेस कर देंगे, तो वो यूज होता है इसका। ठीक है ना। इन साइंटिफिक रिसर्च to studying the magnetic field properties of substances in magnetic field, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, या मनचाहा। क्यों मनचाहा, क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ करंट। हम करंट चेंज करके, मटेरियल चेंज करके, डायमीटर चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें भी अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसमें भी अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका जो ये एरिया ये वाला दिखेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको भी बढ़ा घटा दें तो भी ये चेंज हो जाएगा। हम मटेरियल चेंज कर दें, सेम बात जो पिछले मैंने बताया, मटेरियल चेंज कर दे वायर का तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज होती जाएगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम बढ़ा घटा दे तो भी ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होती समझ में आएगी। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, खूब ध्यान समझिए। अगर ये टर्न्स है समथिंग और इसको हम बेंड कर दें, क्या कर दें, बेंड कर दें, और इसको हम इस स्ट्रक्चर में ला दें, ए ऐसे, ये नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल, देखो इसको ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देखो, और इसमें जो आपकी कॉइलिंग होगी वो ऐसे हुई है, ये ऐसे, ठीक है, इसको प्लस से जोड़ दो, माइनस से जोड़ दो। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने किया क्या, किसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन पोल से, उसको हमने कम कर दिया, एक कम कर दिया। तो अगर आप कहें कि ये सर ये तो बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से है, तो ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और इसको अगर ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है जिसमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इस वाले मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या, हॉर्स शू मैग्नेट। और बार मैग्नेट के कंपैरिजन में हॉर्स शू मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसके कंपैरिजन में सेम मटेरियल, सेम स्ट्रक्चर, सेम चीज के साथ अगर हम इसको हॉर्स शू मैग्नेट टाइप का बना दिया, यानी इनके पोल्स के बीच का गैप कम कर दें, तो इसका फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये बात एकदम याद रखिएगा। और इसका यूज करते हैं मेडिकल में ज्यादातर, वो इसी तरीके से होता है, जब किसी को गोली वगैरह लग जाती है तो उसको निकालने के लिए, ठीक है, आंख में किसी को कुछ पड़ जाता है, कुछ भी आयरन चीज अगर चली जाती है
तो उसको ऑपरेट करते हैं तो वहां पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं और बड़ी आसानी से उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है साहब, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, याद रखिएगा ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या है, जब तक करंट तब तक मैग्नेट है, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी। सो ये चीज याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट जैसा नाम ही है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कभी भी जाएगी नहीं। खूब ध्यान से समझिए, परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील। किससे मिलकर बना होता है परमानेंट मैग्नेट, किससे मिलकर बनेगा, तो बोलेंगे स्टील। स्टील हैज मोर रिटेंटेबिलिटी देन सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के कंपैरिजन में ये क्या है, ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, यानी एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी बहुत समय तक रहेगी। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए रहेगी, उसके बाद फिर से वो खत्म हो जाएगी। ये ठीक है, फॉर वंस मैग्नेटाइज इट डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, यानी अगर इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया स्टील को तो ये कभी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होने देता है, हमेशा वो रखेगा, यानी बहुत लंबे समय तक रखेगा। कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, ये एग्जांपल्स हैं इसके साथ, देखिए ध्यान से, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, एल्निको, खूब ध्यान से देखिए, ये एल्निको, ये क्या है, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकिल, आयरन एंड कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एल्निको क्या है, एल्निको एक एलॉय है जिसका यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और इस एलॉय में क्या क्या मिला होता है, एल्युमिनियम मिला होता है, निकल मिला होता है, आयरन मिला होता है एंड कोबाल्ट मिला होता है। आर यूज्ड टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। द पॉलिटिक्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी, ये पॉलिटिक्स लिखा गया, ये पोलरिटी होना चाहिए, वही हम भी सोच रहे हैं, पोलरिटी, ठीक है। द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, यानी अगर एक परमानेंट मैग्नेट मैंने बना दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें एडजस्ट हो गया एक बार कि इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है इसका, तो वो कभी भी बदल नहीं सकता है, याद रखिएगा। परमानेंट मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वो कभी बदल, नाम ही परमानेंट है साहब, तो कहां से बदलेगा। यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट क्या है, खूब ध्यान से समझिए, परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, जो घरों में इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसमें, सच एज गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, एंड इन माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका, क्लियर है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसको हम ये इरेज कर दे रहे हैं सारा कुछ जो इसमें ओवरराइट हमने किया है भाई, ये ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका पूरा नोट्स तैयार। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, और ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इस चीज को खूब अच्छे से समझ लीजिए साहब। क्या है, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, खूब ध्यान समझिए, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा कि ये दिख रहा है, देखो थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सभी एक दूसरे के साथ, ये देखो इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ एडजस्ट योर फोर फिंगर in the direction of field, and middle finger in the direction of current, then your thumb will show the direction of force. Okay, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसको पता करने के लिए किया जाता है, तो ये फोर्स को पता करने के लिए किया जाता है कि अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन पता हो, हमें करंट की डायरेक्शन पता हो, तो हम बड़ी आसानी से फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्लियर, यानी इस टॉपिक का हम यूज वहां पे कर सकते हैं जहां पर किसी फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी उसमें, तो हम कहेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर निकालो, लगा लो वहां पे और आपको पता चल जाएगा। तो साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बनाना आपको आना चाहिए। बनाना कैसे, देखो मैंने एक स्केच डायग्राम इसमें लिया है, आप बना सकते हैं, ये ऐसे ले जाना, ठीक है, और यहां से ये ऐसे आएगा,
ये देखिए, और फिर यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, बस, ठीक है, और ये ऐसे ले आकर के ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। और ये आपका हो गया क्लियर। ये क्या है, ये है आपके फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या शो करेगा, फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा करंट की डायरेक्शन। ये मैं बना के क्यों दिखा रहा हूं, जब यहां पे बना है, केवल ये आइडिया देने के लिए कैसे बन सकता है, मैंने भी देख करके ही बनाया साहब, आप भी प्रैक्टिस करोगे और बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने बना के बताया कि आप अपने से बना सके इसे। ओके, सो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रेचिंग द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से स्ट्रेच करिए इनको कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ। नाउ एडजस्ट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, एंड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। साहब इसको आप याद रखिएगा, याद इस तरीके से रखिएगा कि कभी भी भूले ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, याद रखना, ये आएगा एग्जाम में। जितनी टॉपिक अभी मैंने पढ़ा दिए हैं ये सब एग्जाम में आएंगे, और इसके साथ साथ मैं इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी के पैरेलल में मैं चालू कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई की आदत है रिपीट करने की साहब, तो रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट होता रहेगा, और हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे और अच्छे नंबर गेन करेंगे। अच्छे नंबर मतलब 100 आउट ऑफ 100। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी बताया था कि जहां पर फोर्स पूछेगा कि कहां होगा फोर्स, इसका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप तुरंत कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तुरंत, ठीक है ना। तो इसको अभी देखते हैं, और ये क्या चीज है इसको समझो कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने यहां पे लिया हुआ है, मैं आपको उसी को क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा सारा कुछ। इसमें क्या है खूब ध्यान से समझ लीजिए। एक मैग्नेट होगा, कौन सा मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। क्यों हॉर्सशू, क्योंकि हमें यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। ये आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। इसके बीच में एक हमने लिया ये एल्युमिनियम रॉड, कौन सी रॉड है, एल्युमिनियम रॉड, और इस रॉड के एक हिस्से को हमने ये हैंग कर दिया। खूब ध्यान समझिएगा, ये वायर की सहायता से हमने ये हैंग कर दिया, ठीक है। ये तो स्टैंड है साहब, ये आपका क्या है, स्टैंड है, ये स्टैंड है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वायर की सहायता से कर दिया, और ये वायर यहां से आया है, और इसका दूसरा एंड है, यहां से भी वायर पे ऐसे ले गए और ये ऐसे इस पे कर दिए, जिससे ये हैंग भी रहे, और इसको ऐसे घुमा करके लिया, यहां एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए हैं, और यहां पे क्या किया हमने, एक की लगा दी, और ये आपकी बैटरी हो गई। ये आपका एल्युमिनियम रॉड, और रॉड का ये हिस्सा ए और ये हिस्सा बी हो गया। और अब आपसे क्या पूछेगा उसको ध्यान से समझो। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है, कि एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने मैग्नेट लिया है, ओके, और इस मैग्नेट के बीचों बीच से परपेंडिकुलर, कैसे बीचों बीच, ऐसे मैग्नेट है और मैग्नेट के बीचों बीच में ये इस तरीके से हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा आप याद रखिएगा। अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से होता है। तो इसमें जो है वो इस तरीके से फील्ड है, तो यहां पे हमने मैग्नेट को कैसे रखा, इस तरीके से, यानी मैग्नेट जो है, सॉरी जो एल्युमिनियम रॉड है आपका, वो एल्युमिनियम रॉड कैसा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये आप याद रखेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया है। सो अब हम बात करते हैं प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करेगा, यानी ये आया करंट। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर है साहब, तो आप कहेंगे सर ए से बी की ओर। कहां से, ए से बी की ओर है।
और उसके बाद फिर से ये करंट ऐसे इधर से घूमेगा और ऐसे जाते जाते ऐसे होकर के माइनस में आ जाएगा, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया कि करंट ऐसे जा रहा है। ओके, अब ये क्या होगा, खूब ध्यान समझिए। ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखें और करंट जैसे ही फ्लो करेगा आपको ये दिखेगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है साहब। क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये मैग्नेट कुछ इस तरीके से, ये सॉरी मैग्नेट के अंदर ये जो रॉड है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जो ये फोर्स है, ये फोर्स है कौन? मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना ज्यादा या कितना कम होगा इस एल्युमिनियम रॉड पे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो आप कहोगे सर ये जो अमाउंट ऑफ करंट है उस पर। अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन इन रॉड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिफ्लेक्शन जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अमाउंट ऑफ करंट के। अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो रॉड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट आप बढ़ाएंगे आपका जो फील्ड होगा वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग फील्ड हो जाएगा तो और ज्यादा क्या होगा? फोर्स, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाइए। क्लियर है? ये बात सही है कि नहीं? ये याद रखिएगा। ओके ओके। दूसरी चीज, अगर इस बैटरी की पोलैरिटी को ही मैं चेंज कर दूं, यानी इस बैटरी को मैं क्या करूं, इस बैटरी का माइनस वाला हिस्सा इधर रखूं और प्लस वाला हिस्सा इस तरफ रख दूं, तो क्या होगा? क्लियर? यानी प्लस को मैंने इस तरफ कर दिया, माइनस को इस तरफ, यानी करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के जाएगा, यानी करंट कैसे हो जाए? इस तरीके से जाने लगे। तो इस तरीके से जाने के क्या होगा? जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। किधर हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखना, यही बात आपको इंपॉर्टेंट है। क्या? कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, कि ऐसे करंट है, इसकी डायरेक्शन क्या कर दें? चेंज कर दें। क्या कर दें? चेंज कर दें, तो डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन, याद रखना डायरेक्शन, एक सेकेंड, डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। देख लो, करंट की डायरेक्शन हमने चेंज किया तो डिफ्लेक्शन की भी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे, इसको मैंने लाइन डायग्राम से आपको बताया है। आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर हुई होगी। इसके बाद एक चीज पूछता है, उसके लिए आप एक चीज पहले जाने। दोनों चीज हैं, समझिए क्या है। जैसे अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वैल्यू होती है आई बी एल साइन थीटा। क्लियर? खूब ध्यान से समझिए ये क्या चीज है, मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझें आप। फोर्स जो है वो इस एंगल पे डिपेंड करता है, और साइन थीटा के लिए आप 10th में है तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा में अगर देखें तो थीटा बराबर अगर जीरो हो, थीटा बराबर जीरो हो तो साइन जीरो की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो जीरो मिलती है। कितनी मिलती है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 मिलती है। और इस तरह से ये कहा जाएगा कि जो साइन जीरो है, यानी साइन जीरो यानी एंगल जीरो लेने पर, इस जीरो का मतलब क्या होता है? कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब वहां पे एंगल कितना है? जीरो। थीटा बराबर 90 का मतलब ये होता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तब इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये तो सबको ही क्लियर है। यानी साइन की वैल्यू जो मिनिमम मिलेगी वो कब मिलेगी? जब थीटा जीरो हो, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम जब मिलेगी वो कब मिलेगी? जब थीटा क्या हो? 90 हो। तो ये फोर्स इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फोर्स भी बड़ा होगा। तो कंडीशन क्या बना कि अगर एंगल आपका 90 डिग्री हो तो फोर्स आपका बड़ा होगा। करंट, फील्ड, लेंथ की बात तो छोड़ ही दो, एंगल देख लेते हैं साहब। क्लियर है? तो अब ये एंगल क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडक्टर को
कैसा प्लेस किया जाए उस मैग्नेट में या मैग्नेटिक फील्ड में कि उस पे मैक्सिमम फोर्स लगे? तो आंसर है परपेंडिकुलर। आंसर क्या है? परपेंडिकुलर। कैसा है? परपेंडिकुलर। याद रखना। अगर मैं बोलूं कंडक्टर को किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से प्लेस किया जाए कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, तो आप कहोगे सर उसको हम पैरेलल रख दें। क्या रख दें? पैरेलल रख दें। किसके पैरेलल? फील्ड लाइन के पैरेलल। कैसे रख दें? फील्ड लाइन के पैरेलल रख दें। तो हमें क्या होगा? क्या होगा? नो फोर्स उस पर लगेगा या मिनिमम फोर्स हो जाएगा वो। कैसे? देख लो एग्जांपल। ये अभी हमने दिखाया था आपको, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो बना लेते हैं क्योंकि हमें दो चीज दिखानी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चलो साहब देख लो, इसमें फील्ड लाइनें किधर है? नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ से साउथ। यहां भी फील्ड लाइनें तो चेंज होनी नहीं कि परमानेंट मैग्नेट है साहब ये। हमने कहा कि एक बार कंडक्टर को आप ऐसे रख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सॉरी कंडक्टर को कैसे रख दो? ऐसे, यानी जो करंट ये ऐसे जा रही है, ये कैसी है? फील्ड लाइन के पैरेलल है, तो यहां पे एंगल कितना है? 0। लेकिन मैं कहूं कंडक्टर को आप ऐसे रखो कि कंडक्टर जो फील्ड लाइन से एंगल बनाए वो कितना बनाए? 90 डिग्री बनाए, तो हम कहेंगे कि इस वाले में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इस वाले में नो फोर्स लगेगा, क्योंकि एंगल 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और जैसे ही साइन 0 0 होगा ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा, यानी 0 फोर्स। ओके, तो अगर कंडक्टर पैरेलल प्लेस किया जाए, इसका मतलब क्या है कि वहां पे 0 फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स प्लेस किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स वो फील करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 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 कहां गया क्वेश्चन भाई साहब? कहां चले गए आप? हाँ, ये है क्वेश्चन विद द, अच्छा कितनी बार आया है देखो, ये मैंने कम ही लिखा है, जितना ढूंढ पाया मैं उतना लिख दिया हूं, इसके ज्यादा भी आया हुआ है, ये हर बार आता है और इसी फिगर के साथ आएगा, इसी फिगर के साथ ये आएगा। चलो देखो ध्यान से। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक इस डायग्राम ऐसी एक्टिविटी है और इसमें कह रहा है कि आप इससे बताएं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ठीक है साहब, देख लेते हैं और बताते हैं। और बोल रहा है कि मेंशन द पोजीशन व्हेन दिस फोर्स इज मैक्सिमम। वो पोजीशन मेंशन करो जिस पर ये फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। अभी अभी मैंने आंसर दिया इस सारी बातों का, खूब ध्यान से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेम एंड स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। वो रूल भी बताओ जिसके थ्रू ये पता चलता है कि इस कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लग रही है। ओके, तो आंसर तो याद ही है, लेफ्ट हैंड रूल। खैर देख लेते हैं, आइए। पहले का आंसर क्या है? मैं पूरा आंसर के साथ लेकर के आया हूं। This activity shows that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which makes it move, जो कि इसको मूव करने के लिए मजबूर करता है या जो इसको घुमाता है। The maximum force is experienced on current carrying conductor only when, तभी होगा ये, when it is perpendicular to the direction of magnetic field। जब ये फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा होगा कंडक्टर, उस कंडीशन में क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लग दिया जाएगा कंडक्टर, तो ये 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? यानी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। बी वाले का आंसर क्या है? बी वाला क्या था क्वेश्चन भाई? पढ़ लें। नेम एंड स्टेट द रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। चलिए देखिए, अच्छा वेरी गुड, कहां गए हो? ये है, दिस एक्टिविटी शोज दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच मेक इट्स मूव। ये तो सही बात है। इसके बाद ये तो वही चीज रिपीट हो गई साहब, कोई बात नहीं, आओ इसको देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, वो वही रिपीट हो गया, लिखा नहीं पाए। देख लो
नेम एंड स्टेट द रूल। तो आंसर क्या है, सबको याद है, कोई जरूरत नहीं है बताने की, लेकिन लिख दे रहे हैं भाई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि किस तरह से ये फोर्स किधर एक्ट कर रहा है। ओके, ये बात याद रखेंगे। इसके साथ साथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप लिख भी सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि इफ स्ट्रेच योर फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Now adjust your forefinger in the direction of field, middle finger in the direction of current, then your thumb will shows that the direction of force. क्लियर है? ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है कब? जब कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा है फील्ड के। फोर्स मिनिमम होगा कब या नो फोर्स होगा कब? इस वाले केस में जब कंडक्टर पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल है, और ये मान के चलिए कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आएगा, या सीधा सीधा यही आ जाएगा। और ये साहब कुछ और नहीं है, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी। ये क्या है? एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है। अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर में बना हुआ आपको दिखेगा। ओके, तो ये एक पार्ट हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग डीसी एसी के बारे में बात करेंगे, और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, जिसमें कि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है डोमेस्टिक सर्किट के लिए। क्लियर? तो डोमेस्टिक सर्किट को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे किए जाएंगे, वो सारा कुछ अलग अलग लेकर के आएंगे। तो डीसीएसी एक वीडियो रहेगा, डोमेस्टिक सर्किट एक वीडियो रहेगा। तो पूरे 4 वीडियो में हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लगातार लगते रहेंगे, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है इसको पढ़ने के बाद। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, और एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीसी और एसी करंट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।